नमस्कारम। ये है 11 प्राइम स्ट्रीट, रिचमंड टाउन, बेंगलुरु का वो विला जो लगभग 125 साल से ज़्यादा पुराना है और ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर का एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है। इसके अंदर रहते हैं साइलेंट जनरेशन के एक 96 ईयर ओल्ड रूरल मैनेजमेंट भीष्म पितामह उन्हें कह लें, या फिर उन्हें लोग वेदांती के रूप में भी जानते हैं। यहाँ आने के बाद जनरेशन गैप जैसा शब्द बेमानी हो जाता है, चाहे मेरे जैसा बेबी बूमर हो या जनरेशन एक्स वाई आज का जिसे जेन जी कहते हैं, उस पीढ़ी का कोई व्यक्ति, कोई भी यहाँ आके इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मैं तो जीवन में जब किसी असमंजस में होता हूँ या थकने लगता हूँ तो अपने आप को रिचार्ज करने अपने इस गुरु मनीषे के पास आता हूँ और यहाँ आने के बाद नित्य नया कुछ सीखता हूँ। आज की चर्चा गीता पे हो रही थी और हमें पता नहीं था कि गीता भी 5 हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर विभिन्न विद्वानों के भाष्य के ऊपर इनके विचार। 20th century, you got comments by Balginath Tilak, then you got commentary by Gandhiji, and you got commentary by Vinoba Bhave, and you got commentary by Aurobindo. So I am comparing the latest one to what has been done earlier. That is a study which I am doing. So you are writing a paper or a book? A paper on that. Many papers. बात गीता की हो, वेदों की हो, या फिर किसी आध्यात्मिक ग्रंथ की या रूरल मैनेजमेंट की, और जब ये बात करते करते अचानक हाफ गर्लफ्रेंड जैसे नॉवेल का भी रेफरेंस देते हैं, उनके द्वारा एआई के बारे में बात करते हुए सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि काश एआई पे डिपेंड करने वाले लोग अगर बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये किस तरह का नुकसान हमें दे सकता है। मैं वो सौभाग्यशाली शिष्य हूँ इनका, जिसे लगभग 30 साल से लगातार इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इनसे मिलने के बाद हमें समझ आया कि जो व्यक्ति हमें कोई विषय पढ़ाते हैं वो हमारे शिक्षक और अध्यापक होते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की कला सिखा दे उसे ही गुरु कहते हैं।